यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे आत्म स्वरूप धर्म प्रेमी बहादुर राष्ट्र भक्तों, आपके भावी उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आप सभी को मेरा यथायोग्य सादर अभिवादन स्वीकार हो और विश्व शांति व जन कल्याण हेतु भी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और साथ ही साथ समाज अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादी, मानव रूपी दानवों का भी सर्वनाश हो, क्योंकि ये नरपिशाच अब इतना अन्याय, अत्याचार और आतंक कर रहे हैं कि देश दुनिया के अनगिनत निर्दोष नागरिक अब इनके हाथों बर्बाद होते हुए आए दिन बेमौत मर रहे हैं। इसलिए आइए इन सभी मानव रूपी दानवों से मुक्ति पाने के लिए हमारे परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से संसार के सर्वश्रेष्ठ वेदों में समस्त मानव समाज के लिए यह संदेश दिया गया है कि उत्तिष्ठं सम नहाध्वामुदारः केतुभी सह सर्पा इतर जना रक्षास मित्राननु धावत। अर्थात उठो वीरो, कमर कस लो, झंडे, धर्म ध्वज या राष्ट्र ध्वज हाथों में पकड़ लो और जो भुजंग हैं, लंपट हैं, देशद्रोही राक्षस हैं, उनको परास्त करके देवत्व की विजय व असुरत्व की पराजय करो। प्रिय साथियों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी भारत भूमि पर युगों युगों से धर्म अधर्म व न्याय अन्याय को लेकर के देवासुर संग्राम व धर्म होते हुए चले आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय के चारित्रिक संकट के इस दौर में भी हमारे और विधर्मी ताकतों के बीच अर्थात मानव और दानवों के बीच ही परंपरागत सत्य सनातन धर्म युद्ध जारी है, जिसमें विजय भी सत्य और न्याय की होना है। लेकिन विजय श्री प्राप्त करने के लिए हम सभी धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों को रावण के भाई विभीषण की तरह अधर्म और अन्याय का साथ छोड़ करके पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ न्याय और धर्म को अपनाते हुए हमारे आदर्श पुरुष श्री राम जी के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि वर्तमान समय के धर्म युद्ध की स्थिति भी संयोग से राम रावण युद्ध की तरह ही बनती जा रही है, जिसमें एक और हमारे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के धर्म प्रेमी राष्ट्र भक्तों की सेना है, जो इस समय हमारे देश में एनडीए नामक राजनीतिक गठबंधन के नाम से जानी जाती है, जिसकी बागडोर हमारे देश की स्वदेशी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, जो विश्व शांति एवं जन कल्याण हेतु अपने देश धर्म संस्कृति की सेवा सुरक्षा करते हुए हमारे आदर्श पुरुष
भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कर समूचे देश में राम राज की परिकल्पना साकार करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है और समूचे देश एवं भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना चाहती है। दूसरी ओर अन्यायी रावण सरकार के मानव रूपी दानवों की सेना है, जो इस समय हमारे देश में यूपीए नामक राजनीतिक ठगबंधन के नाम से जानी जाती है, जो एक ऐसी विदेशी पार्टी है जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी और जो अपने फायदे एवं वर्चस्व के लिए देश में फूट डालो और राज करो वाली नीति के तहत मालूम है आपको क्या क्या कर रही है। हम सबको पुनः गुलाम बनाना चाह रही है, क्योंकि इनकी खलमंडली में ऐसे पापी पाखंडी लोग शामिल हैं जो अपने आप को हिंदू बताने के बाद भी हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहे, जो हमारे देश के नकली अंधे कानून को भी हमारे देश धर्म संस्कृति के अनुरूप नहीं बनने दे रहे हैं और हमारे समाज को तोड़ने वाले जातिगत आरक्षण को भी समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश की लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रहित व जनहित के ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण विधेयक लंबित हैं जिनको ये राक्षस अभी भी पास नहीं होने दे रहे और इन्हीं सब राक्षसों के कारण ही अब समूचा समाज एवं संसार दिन प्रतिदिन तृतीय विश्व की युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिससे शीघ्र ही समाज एवं संसार में व्यवस्था परिवर्तन होना सुनिश्चित है। इसलिए आप सभी से मेरा साधारण अनुरोध है कि अब आप किसी की भी बातों में ना आए और राष्ट्रहित व जनहित के लिए ये एनडीए लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के चरित्रवान प्रत्याशियों को ही राष्ट्रहित व जनहित में विजय बना है, क्योंकि कोई तुम्हें पुकार रहा है, भारत माता मांग रही अब मदद उसी के लालों से, आओ बेटो मुझे बचा लो जय चंदोर दलालों से, भारत माता। क्योंकि भारत माँ की रक्षा हेतु वीरों ने कई युद्ध लड़े, फिर हम बर्बादी देख रहे क्यों देश धर्म की मौन खड़े, क्योंकि कायर कपटी तो इस जग में जीते जी मर जाते हैं, पर सूरवीर से रणभूमि पर नाम अमर कर जाते हैं, सूरवीर से रणभूमि पर नाम अमर कर जाते हैं। बहुत सह चुके नहीं सहेंगे अब हम अत्याचारों को, जहां भी देखो मार भगाओ देश के इन गद्दारों को, क्योंकि मोदी योगी फौजी बाबा आप सभी के साथ में हैं, और साम दाम दंड भेद की नीति आप सभी के हाथ में है, साम दाम दंड भेद की नीति आप सभी के हाथ में है।
अब जिस दिन मेरे देश के हिंदू आगे कदम बढ़ा देंगे, ठीक उसी दिन विश्व गुरु भारत का मान बढ़ा देंगे। और भारत माता मांग रही है मदद उसी के लालों से, आओ बेटो मुझे बचा लो जय चंद और दलालों से, आओ बेटो मुझे बचा लो जय चंद और दलालों से। प्रिय साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अपने इन्हीं सब आत्मीय उद्गारों के साथ अब आप सुनिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, जो राष्ट्र हित व जनहित में क्या चाहते हैं। ये समय अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने का है, जो रह गया है उसे पूरा करने का है, और साथ ही एक नई सोच, नए विजन के साथ हमें भविष्य के लिए नए नियम और नीतियां भी बनानी है। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो, हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। साथियों, हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। विविधता को विरासत के रूप में गौरव मिलता रहे, हम अपनी विविधता का उत्सव मनाते रहें। हमारे सदनों से ये संदेश भी निरंतर जाते रहना चाहिए। साथियों, अक्सर राजनेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में कुछ लोग ये छवि बना लेते हैं कि ये नेता है तो 24 घंटे राजनीतिक उठापटक में ही जुटे होंगे। नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती हैं और जनता के ही प्रयासों से सदन में भी हमेशा ताजगी, नया उत्साह, नया उमंग आता ही है। हमें इस नएपन को नई कार्यप्रणाली में ढालने की जरूरत है कि नहीं है? मुझे लगता है कि बदलाव आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग दी जाए। सदन की गरिमा
और मर्यादा के बारे में उन्हें बताया जाए। हमें अक्रॉस द पार्टी सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने ही होंगे। इसमें आप सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भूमिका भी बहुत अहम है। साथियों, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है। इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा, और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हमारी समितियों को भी इसी तरह ज्यादा व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाए जाने पर विचार होना चाहिए। इससे हमारे लिए न केवल देश की समस्याएं और उनके समाधान जानना आसान होगा, बल्कि नए आइडियाज भी सदन तक पहुंचेंगे। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया है। क्या इसी तरह की सुविधाओं से हमारी जनता भी कनेक्ट हो रही है और पूरे देश में भी एक साथ हमने एक नया अनुभव आ रहा है, मानो देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोने कोने में कनेक्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेस इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल
हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं और इसलिए यह अमृत काल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो। उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो। सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो। सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो। हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। जब सदनों से यह संदेश जाएगा, जब सदनों में यह संदेश बार बार दोहराया जाएगा, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब संसदीय व्यवस्था की 100 वर्ष की इस नई पहल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी इस समिट बहुत ही सफल हो। 2047 में देश को कहां ले जाना है, सदन उसमें क्या भूमिका अदा करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा के साथ आप यहां से चलेंगे, देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब आत्मीय उद्गारों के साथ सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव, सत्यमेव जयते,
जिएंगे फिर मिलेंगे।